पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को अदालत ने दोषी ठहराया है। इसके पहले ही वो साध्वी यौन शोषण मामले में सज़ा भुगत रहा है और फिलहाल वो जेल में है। क्या है पूरा मामला रामचंद्र छत्रपति का, कैसे उनकी नृशंस ढंग से हत्या की गई थी और क्या उन्होंने छापा था जिससे राम रहीम नाराज़ हो गया था, मैं आपको बताऊँगा। मैं हूँ विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल जिस समय की ये बात है, साल 2002 की बात है। उस समय डेरा सच्चा सौदा और राम रहीम की क्षेत्र में, उस पूरे इलाके में इतनी तूती बोलती थी, इतना प्रभाव था कि डर के मारे कोई बोलता नहीं था। और डेरे के अंदर क्या क्या अयाशियाँ चलती थी उसको लेकर के अंदर के लोग ऑफ द रिकॉर्ड तो बातचीत में शेयर करते थे, लेकिन कोई बाहर आकर शेयर नहीं करता था, कोई पुलिस में कंप्लेंट नहीं करता था। उस समय जब साध्वियों के साथ यौन शोषण हुआ था तो पूरा सच एक अखबार था वहाँ का स्थानीय, जो सिरसा से प्रकाशित होता था, उसके ये संपादक थे रामचंद्र छत्रपति। इन्होंने उस पूरे एक गुमनाम चिट्ठी छापी थी। उस गुमनाम चिट्ठी में ये सब कुछ लिखा हुआ था कि क्या क्या डेरे के अंदर होता है। और वो चिट्ठी छपते ही जो है बाबा राम रहीम और उसके समर्थक इनसे नाराज़ हो गए थे और अक्टूबर 2002 में रामचंद्र छत्रपति को घर के बाहर ही गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। गोली लगने के बाद वो अस्पताल में भर्ती हुए थे और कुछ दिनों के बाद उनकी मौत हो गई थी। इस मामले में बाबा राम रहीम सहित 4 लोग नामजद किए गए थे और उनको पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत ने जो है हत्या का दोषी ठहराया है और अब जो है उनकी सज़ा का ऐलान 17 जनवरी को होगा। दरअसल इस मामले ने तूल तब पकड़ा जब इस मामले में शिकायत हुई और स्थानीय पुलिस भी चूँकि उसके प्रभाव में थी, तो जब ये सीबीआई के पास मामला गया तब जाकर के इस मामले ने रफ्तार पकड़ी और जो पत्रकार रामचंद्र छत्रपति का बेटा है वो लगातार इसको लेकर के संघर्ष करता रहा। तो 2017 में जब साध्वियों के साथ दुष्कर्म के मामले में राम रहीम को सजा हुई थी पंचकुला में, तब दंगे भड़क गए थे। इनके समर्थकों ने आसमान सिर पर उठा लिया था। उसके मद्देनज़र इस बार जो है उनकी पेशी जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की गई और सुरक्षा व्यवस्था का 3 घेरा बनाया गया था ताकि और कोई ऐसी चीज़ घटित न होने पाए। और अब सजा के वो दोषी करार दिए जाने के बाद एक अदालत की प्रक्रिया होती है कि उसके बाद सिर्फ इस बात पे बहस होती है कि क्वांटम ऑफ पनिशमेंट क्या हो, यानी कि हत्या के दोषी तो हैं लेकिन अब इनको कितनी सज़ा दी जाए, इनका उसमें कितना हाथ है, इस पे जो है बहस होगी और उसके बाद 17 जनवरी को सज़ा सुनाई जाएगी। तो ये है पूरी पत्रकार जो है रामचंद्र छत्रपति का पूरा वाक़या जिसकी वजह से उनकी हत्या की गई थी। उन्हें सिर्फ इस बात की सज़ा मिली थी कि उन्होंने अपने अखबार में उस गुमनाम चिट्ठी को क्यों छापी। तो जो भी इसमें अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।